हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने पुराने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं और स्टॉक्स हमारा जो अभी लेटेस्ट का जो लो बनाया था वो हमारा बना हुआ था यहाँ पर इस कैंडल का लो 7090 के आसपास का। फिर स्टॉक्स ने जो लेटेस्ट हाई बनाया इसके पास में पुराना जो हाई लेवल था इसी के पास में स्टॉक्स ने एक हाई फिर से बनाया जो लगभग 8330 के आसपास का था। और फिर स्टॉक्स में गिरावट आई पर इस लो के ऊपर लो बना, फिर स्टॉक्स ने इस हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर हाई बनाया। अब स्टॉक्स इस हाई के बाद धीरे धीरे लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया, इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर इस कैंडल में लो बना, फिर इस कैंडल में लो बना और फिर इस कैंडल में लो बना। तो ये जो लास्ट का लो है 7930 का है और स्टॉक्स हमारा इस लो को अगर तोड़ता है तो फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, तीन लो जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो रहेंगे। अब अभी स्टॉक्स में जहां पर ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है उसके बेसिस पर स्टॉक का टारगेट कौन सा रहेगा, क्योंकि स्टॉक्स ने 3 से 4 ग्रीन कैंडल बना दी है और जो सिलसिला यहाँ पर ग्रीन कैंडल और हाई बनाने का चल रहा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। कल मार्केट नेगेटिव था, सो कल पॉजिटिव था और उससे 2 दिन पहले मार्केट नेगेटिव था। तो स्टॉक्स ने यहाँ पर बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया और यहाँ से स्टॉक्स नीचे नहीं गया। आज मार्केट नेगेटिव था उसके बावजूद भी स्टॉक्स ने पॉजिटिव प्रदर्शन किया, हाई के पास क्लोज हुआ। तो आप देखिएगा कि इस कैंडल का जो लो है ये है हमारा 8255 का और ये है 8250 का और आज का हाई देखिएगा 8236 का है। तो नेक्स्ट जो टारगेट है 8255 के आसपास का रहेगा। अब ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टॉक्स ने हाई बनाया था 8275 का और इस कैंडल का हाई देखिएगा यहाँ पर 8328 का है। तो ये उसके बाद के दो इंपॉर्टेंट लेवल है इंट्राडे के हिसाब से। अब हमने यहाँ पर बात कर ली है इंपॉर्टेंट लेवल्स की। अब हम बात करेंगे स्टॉक्स के इसके बाद के लेवल की कि अगर स्टॉक उस लेवल को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको क्या रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा 8350 का एक सपोर्ट लेवल था, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। फिर आपका टारगेट रहेगा 8415 का, ठीक है। तो ये आपको दो लेवल मिल चुके हैं। इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका यहाँ पे 8480 का। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स यहाँ पर देखिएगा एक तो 50 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, दूसरा 200 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तीसरा स्टॉक्स में एक बार हाई बना फिर 8500 का, फिर स्टॉक्स ने हाई बनाया 8484 का, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर हाई बनाया 8470 का। तो इसलिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4 तरीके से रेजिस्टेंस का रोल करते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। ये आपका मिनिमम से मिनिमम अगर स्टॉक 2-3 दिनों तक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए जाता है तो ये आपका टारगेट दिखाई दे सकता है। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो लास्ट का जो स्टॉक्स ने लो बनाया ये आपका मेरे हिसाब से सपोर्ट लेवल रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस लो को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स और नीचे जाते हुए दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 2-4 दिनों के लिए होल्डिंग पे तो प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए। आपको प्रॉफिट तब बुक करना है जब स्टॉक्स हमारा हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है तो। अदरवाइज आपको वेट एंड वॉच करना है और पूरे जो कैंडल के हिसाब से जो रैली मिलेगी देखने को, तब तक आप मस्त एंजॉय कीजिएगा, प्रॉफिट को एंजॉय करना है और पूरा प्रॉफिट लेकर के जाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।